हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, PMC हिंदी के हम हैं PSSM कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हम मिलते हैं मास्टर सुनीता पाणिग्राही जी से। वो भुवनेश्वर से हैं, उन्हीं को पूछते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मंच पर आप अपने बारे में 2 शब्द बोलिए। नमस्ते, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से सुनीता, मैं एक होम मेकर हूँ। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था आपका बचपन? मेरा जन्म एक आध्यात्मिक फैमिली में हुआ था। हम लोग 5 बहन थे। मम्मी पापा को बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करते मैंने देखा है, और मेरा पापा घंटों ध्यान साधना भी करते थे, और मेरे को भी फोटो को कंसंट्रेशन करके ध्यान कराना सिखा रहे थे। बोलते थे वो करने से बेटा पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, और मेरे को वो करना बहुत अच्छा लगता था। मैं मंदिर जाती थी, लेकिन मंदिर में भी मेरे को जाके शांत होके बैठना अच्छा लगता था। ये मूर्ति से वो मूर्ति जाके पूजा पाठ और दिया जलाना मेरे को इतना पसंद नहीं आता था। कैसे थी आपकी आध्यात्मिकता का यात्रा? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को भी बताइए। मेरा शादी बहुत जल्दी हो गया है। मैं ठीक से कुछ समझने से पहले बचपन की तो 18 साल में ही मेरा शादी हो गया है। शादी का बाद मैं अंदर से जैसे कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन क्या मेरे को उस टाइम कुछ क्लैरिटी नहीं मिला। 2002 में मैं गुरु अनुकूल चंद्र जी का साथ जुड़ी। उनका साथ जुड़ के वो सत्संग जाना और भजन प्रेयर करना वो सब की। फिर मैं 2006 में रामदेव बाबा का साथ भी जुड़ी, उनका शिविर अटेंड की, योगा प्राणायाम सब कुछ करती थी। फिर मैं 2016 में शिवयोग का दीक्षा भी ली। शिवयोग गुरु का साथ मिलके उनसे दीक्षा ली। सप्तहती दीक्षा, श्री विद्या दीक्षा, सांभवी और मंत्र चैंटिंग में घंटों साधना करती थी। श्री विद्या साधना करती थी और सांभवी ध्यान भी करती थी। 45 मिनट का मेरे को ध्यान का भी आदत था। इतना ज़्यादा मैंने उसमें लगी हुई थी कि मेरे को पूरा मुंह में याद हो गया है। पूरा सप्तहती और श्री विद्या और सब मेरा मुंह में मुखस्त थे, और भजन भी किया करती थी। ये सब करने का बाद भी मैंने शिवयोग में आने का बाद कुछ अच्छा लगा, लेकिन अंदर से था और कुछ बाकी है। तो क्या जो कुछ बाकी था वो आपका कंप्लीट हो गया आनापानासती ध्यान में जुड़कर, या आप आनापानासती ध्यान में कैसे जुड़े? आनापानासती ध्यान में जुड़ने का बाद मेरे को जो खोज था, शायद बचपन से ही था, लेकिन मेरे को ऐसे ये नहीं मिला था। मेरे को लगा लेकिन मेरे को ये चाहिए था। मेरे को आनापानासती में जुड़े मेरा यही शिवयोग का ही भाई है, एक जन राउरकेला में रहते हैं, उनका माध्यम से गूगल फॉर्म मेरे को मिला था। उसके थ्रू में JTTP 14 में जुड़ी हूँ अपना PSSM में। तब से मेरा यात्रा जो चालू हुआ है आज तक मेरा, और पीछे मुड़ के देखना नहीं हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। जिस दिन पहला मैंने ध्यान किया, मेरे को लगा अरे वाह, मैं तो यही ढूंढ रही थी। मैं ऐसे कूद कूद के सबको बोल रही हूँ, अरे मैं ये तो यही ढूंढ रही थी। इतना शांति, इतना आनंद। दीप्ति नडला जी का साथ वो आस्ट्रल ट्रैवल और हीलिंग का, मैं जो ढूंढ रही थी मेरे को लगा मैं पा गई। बहुत खूब। आपके जीवन में वो वाव फैक्टर ध्यान के माध्यम से आ गया। थोड़ा और भी बताइए हमें कि ध्यान से आपको क्या क्या लाभ मिले, ध्यान में आपके क्या क्या अनुभव रहे? देखिए, अनुभव तो बहुत ही है। पहला होता है हमारा फिजिकल बॉडी का। मैं बचपन से मेरा नाम ही था, सबको ही मेरे को एक ठो नाम में बुलाते थे, बीमार लड़की जैसे, ऐसे मतलब बुलाते थे, क्योंकि मैं इतना बीमार चलती थी। महीना में मेरे लिए पहले 5000 रुपीज़ मेरे हस्बैंड निकाल के रखते थे। लेकिन जब मैं ध्यान में आई,
मैं एक दिन अचानक देख रही हूँ कि मेरे एक तो खांसी था। मैं कभी रात को शांति में नहीं सो सकती थी। सोई होगी, अचानक एक खांसी जैसे जान ही ले लेगा। पूरा परिवार में सब कोई डर जाते थे। पहले वो ठीक हुआ, कान का दर्द ठीक हुआ, गायनिक प्रॉब्लम बहुत सारा था, वो भी ठीक, वो सब पहले का था, ठीक हुआ। लेकिन ध्यान में आने का बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि पितामह बोलते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मैं इसमें कायम रखी। मेरा यूरिन से मेरा ये जो जिया बोलते हैं ना, कैसको वर्म, वो गिरा। सब कोई घर में डर गए। लेकिन उससे पहले ध्यान में मैं घर में सबको बोल रही मेरा आस्टल सर्जरी हो रहा है, मेरा ये नीचे वाला पेट में, वहाँ पर मेरे को मैंने कुछ हो रहा है। जैसे गुड़ा के सामने करती थी ना रात भर ध्यान में, मेरे को पता लग रहा था मेरा उस सब जगह में सर्जरी हो रहा है एकदम से। तो फिर नवरात्रि चालू था, उस टाइम फास्टिंग भी था, तो बहुत सारा वार्म गिरा। मेरे को पता नहीं कभी ऐसे भी होता है। मैं तो सोची ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन पानी डाल उठा के देखी तो ऐसे ऐसे हो रहा है। देख के मेरे को एकदम डर आ गया मन में। दौड़ के जाके पहले पूछी, हाँ ऐसे होता है। बेटा मेरा कंप्यूटर से वो पिक्चर निकाल के दिखाया। वो देखने के बाद थोड़ा और डर लगा। फिर मैं जाके थोड़ा आराम से बैठ गई। बैठने के बाद मेरे को अंदर से आवाज़ आया, वो तेरा ठीक हो गया है जो था अंदर में। लेकिन परिवार वाले माने नहीं, लेके बहुत सारा टेस्ट किए, कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। उसका बीच में मेरे को बुखार भी हुआ। हाँ, उस दिन तत्वमसी में ध्यान, बुखार के लिए पैरासीटामोल भी मैं नहीं खाई हूँ, अपने आप ठीक हो गया। मैं कोई भी चीज़ अभी सब चीज़ ठीक निकला, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन निकला, उसके लिए भी मैंने टैबलेट नहीं ली, ठीक हो गया सब कुछ मेरा। मैंने जो पितामह बोले हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, मैं उसमें आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अपने आप को सुस्त रख पाए हैं इस ध्यान के माध्यम से, और ध्यान की ऊर्जा ही है जो आपको प्रोसेसिंग हो रहा है शरीर में। जो चाहिए वो पता है, क्या कहाँ पे प्रोसेसिंग होना है, कैसे ठीक होना है, अपने आप वो रास्ता निकल जाता है। शारीरिक सुस्तता के अलावा और क्या क्या आप में चेंजेस आए जो आप लगता है आपको ध्यान में आने के बाद वो आपकी उपलब्धियां हैं? जैसे मेरा अंदर बहुत फियर था, कॉन्फिडेंस नहीं था। अकेले में बहुत सारा मैं सपना बनाऊंगी, किसका सामने खड़ी ही नहीं होंगी। स्कूल लाइफ से बहुत अच्छा स्पीकिंग खेलूंगी, लेकिन खेलने जाऊंगी ही नहीं। मेरा अंदर एक तो शर्म था, और स्टेज में जाने के लिए मेरा अंदर बहुत सारा डर था, फियर था एक ठो। और वो फियर जैसे शादी का बाद उम्र बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि अभी कोई घर से बाहर जा रहे, नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाता था, गाड़ी उड़ी को लेके। एक तो फियर मेरा अंदर बहुत सारा फियर था, वो दूर हुआ है, पहला बात है। दूसरा होता है मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरा अंदर जो एंगर था, बहुत सारा एंगर था, एंगर भी कम हो गया। सबको अभी मैंने पहले आता था ना, वो बोला है वो बोला, वो नहीं, अभी सब कोई एक स्थिति में मेरे को देखते हैं। मैं जो हूँ वो सामने वाला भी वही है। बहुत सुंदर। आप में वो वननेस की बात आ गई है, आप में वो एक्सेप्टेंस की बात आ गई है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा के सब प्रतिछवियाँ अलग अलग रूप में हैं। बहुत ही सुंदर है। और आप तो ध्यान में जो अनुभव पाए, इसके सिवा आप अभी ध्यान प्रचार में भी जुटे हैं, तो आपको कैसे और क्यों लगा कि आपको ध्यान प्रचार भी करना है? मैं जब अगस्त में जुड़ी अपना PSS में, उसका बाद कुंभमल्ला 6 ऋषिकेश में गई। वहाँ जाने का बाद सामूहिक ध्यान करी, वहाँ पर ऊर्जा कुछ बढ़ा। तो आने का बाद लगा ध्यान सिखाना चाहिए, लेकिन फिर मन में तुरंत आ गया मेरे को क्या आता है, मैं ध्यान सिखाऊंगी। वो सोच के मैंने क्या किया, नहीं मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं सिखा नहीं सकती, और मेरे को टाइम कब मिलेगा, अगर मैं सिखाना चालू कर दूंगी मैं कब करूंगी, ऐसे मन में आया। उसका बाद पत्री जी का मैं एक वीडियो देखी, जिसमें पत्री जी बोल रहे थे
आपको ए आता है, ए सिखाओ, कल बी आएगा तो बी सिखाना बाबा, क्या होता है सिखाओ। और जब आप सिखाते हैं आपका सहस्रार चक्र खुलता है, जब ध्यान आप करते हैं तब आपका अनाहत चक्र खुलता है। वही पॉइंट पे मैंने पहले परिवार वाला से गूगल मीट में ध्यान कराना चालू की थी, और सिखाने का बाद मेरा मन में एहसास आया पितामह कितना महान है। जब हम सिखाने लगते हैं हमारा विचारों का पूरा शुद्धि होता है, अंदर से हम क्लीन होते जाते हैं। यही मेरे को एहसास हुआ और आज तक भी प्रचार प्रसार जारी है। बहुत सुंदर। ये जो सर्विस का मनोभाव, ये जो सेवा का एटीट्यूड, वो PSSM का एक दृढ़ पिलर है कि हम जो भी सीखे हैं वो ध्यान का ज्ञान को हर किसी में बांटना है, क्योंकि हमें एक ध्यान जगत बनाना है और जिससे जितना बन पड़े हम सब उसमें शामिल हो जाएं। तो ये तो रही आपकी ध्यान प्रचार और ध्यान की अनुभव। आप हमें ये भी बताएं कि प्रिय गुरु पत्री जी से कभी आप मिले हैं या उनकी ऊर्जा से आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं? हाँ, पत्री जी से मैं जो कुंभ मेला में गई थी मिली हूँ मैंने, लेकिन दूर से देखी हूँ। लेकिन मैं देखी पत्री जी सबका साथ, इतना बड़ा गुरु हो के सबका साथ हाथ मिला रहे हैं और सबको हक कर रहे हैं, कोई प्रणाम का नामो निशान नहीं है। वो देख के मेरा अंदर से, जैसे पत्री जी को पहली बार मैंने देखी, इतना ही दूर में खड़ी थी लेकिन उनका पास नहीं पहुंच पाई, हाथ मिलाना मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो वहीं खड़ा हो के मेरे से नहीं देख के भी मेरा अंदर का सारा आंसुओं से पूरा निकल रहा था, ऐसे ऐसे आंसू उठते ही जा रहा था। लेकिन पूरा हाथ मैंने उनसे मैं टच नहीं कर सकी, लेकिन मैं दुखी नहीं होती हूँ। मैं बोली जितना भी हुआ बहुत, वो मेरा ध्यान का ऊर्जा बढ़ेगा तभी मैं ज़रूर पत्री जी से कनेक्ट हो जाऊँगी। वही सोच के घर में आई। आने के बाद सबका वीडियो सुनी पत्री जी का, जो बोलते थे सबका सुन सुन के इतना, अरे बाप रे इतना महान है। क्योंकि मैं बहुत कम दिन ही PSSM में जुड़ के गई थी अपना ऋषिकेश, उससे पहले मेरे को इतना आइडिया नहीं था। सब वीडियो और जब ध्यान जो प्रोग्राम ये सब होता था ना, सब में सब लास्ट तक सबका सुनती थी। सबका सुन सुन के मेरा अंदर और श्रद्धा बढ़ते गया और श्रद्धा बढ़ते गया। आप इतना महान हो पितामह। मैं गुड़ा के साथ ध्यान भी चालू की, रात को बैठ जाती थी, सब काम ख़त्म करके। एक बार छोटा सा मेरा एस्ट्रल ट्रैवल भी हुआ है गुड़ा के सामने, हाँ छोटा सा हुआ है। फिर मैं बोली ना, मेरा जो अंदर में डर था उसके लिए वो एस्ट्रल ट्रैवल छोटा सा हुआ। हाँ, तो उसमें मैं पितामह को बोलती थी, पितामह मेरे को पता है आप मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को किससे अनुभव कराइए ना, प्लीज़ पितामह मेरे को कराइए ना, मेरे को लगे कि हाँ हम भी आपका दायरे में हैं। मैं भी तो समर्पण भाव से पूरा ध्यान करती हूँ, एक बार तो लगे। जब पितामह शरीर में थे हमेशा बोलती थी। तो पितामह शरीर जब त्याग के उससे 8 दिन पहले का बात मैं बोलती हूँ। 8 दिन पहले ही मेरे को लगा जैसे ठंडा ठंडा, जब मैं पितामह का चेतना से कनेक्ट होती थी, एक ठंडा सा हवा का झोंका मेरे को छूता था, एहसास कराता था कि हाँ मैं यहाँ हूँ। फिर ऐसे ही एक बार फिर मैंने मेरा माध्यम हूँ मैं पितामह का, उनका कार्य में ही एक कदम आगे बढ़ाई हूँ। मैं पहले से बोल चुकी हूँ। पिरामिड आया हमारा माध्यम से जन कल्याण के लिए, तो मैंने 3rd फ्लोर है, मैंने सोचा पितामह आप ऋषिकेश में देखी थी फिजिकली, मैंने सोच लिया पितामह आप ऊपर कैसे जाएंगे? अरे बाबा मैं उड़ के आऊँगा, ऐसे बोले। तुरंत मैं आँख खोल के, हाँ ध्यान में थी, गहरा ध्यान में, हाँ उड़ के आएंगे। तो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे पितामह आएंगे जब पिरामिड का इनाग्रेशन होगा उसमें। तो मैं सोची हाँ पितामह ज़रूर आएंगे, मेरे को ऐसे मन में लगा उस टाइम। फिर जिस दिन पितामह शरीर त्याग के, उस दिन हम लोग का यहाँ से बलभद्र ध्यान केंद्र से सामूहिक ध्यान चल रहा था 5:05-7 में ही।
वही ध्यान चालू है। वो मैडम का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे को ऐसे ही एकदम जोर से, जैसे मैं चेयर से कुछ कदम ऐसे ढकेलते गए, इस टाइप में मेरे को एहसास हुआ। फिर ठंडा ठंडा मैं बोली, अंदर बोली पितामह, ऐसे बोली। पितामह मेरे को दिखे स्काई ब्लू कलर का सुंदर सा ड्रेस में। फिर मेरे को फोन आया, पितामह शरीर त्याग किए। और उसी दिन मैं पूरा क्लियर हुई कि ये जो मेरे साथ जुड़ रहा था जो एनर्जी, वो पितामह का एनर्जी था। और उस दिन ही मेरे को एहसास हुआ कि पितामह मेरे को जो बोले थे उड़कर आएंगे, वो ऊर्जा शरीर में मेरा पिरामिड में आएंगे। वो पिरामिड का नाम आप ही, सुदर्शन पिरामिड आपको आया था, आप बोले थे। लेकिन पितामह को एक्चुअली क्या ना, अपना मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मैं खुद का सुनना पसंद करती हूँ, तो उस हिसाब से मैं भी कनेक्ट हुई। सुदर्शन नाम भी, पितामह भी एक ही। इसीलिए कुछ शब्द मैं पितामह के लिए सुनाना चाहती हूँ। जरूर सुनाइए। पितामह थे, हैं और रहेंगे। तो 2 पंक्ति हम आपसे सुनना चाहेंगे। अवतार लेकर आए थे गुरुवर, अवतार में ही रहेंगे। आना पाना सती ध्यान नाम पे, सबकी सांसों में बस गए। हर एक दिल में आप धड़कते हो, हर एक प्राण में धड़कन हो। सारे संसार को ऊर्जा का ज्ञान बतावे। अवतार लेकर आए थे गुरुवर, अवतार में ही रहेंगे। आना पाना सती ध्यान नाम पे, सबके श्वासों में बस गई। राह थी कठिन मगर अपनी डर हो के लड़ गए। मान अपमान भूल कर संसार को ध्यान बता गए। आप ही हमारे गुरु हो गुरुवर, अपनी जैसे लाखों बना गए। पिरामिड ध्यान जगत नाम का दिया सबके अंदर जला गए। अवतार लेकर आए थे गुरुवर, अवतार में ही रह गए। आना पाना सती ध्यान नाम पे, सबके श्वास में बस गए। मेरे घर अब आएंगे ये आस मेरे मन में था। उड़कर आप आएंगे ये मुझे ध्यान में पता चला। मैं ना समझ मुझे ना पता चला, आपने क्या मुझे समझाया था। ऊर्जा शरीर में आप आएंगे ये मुझे अपने बताया था। अवतार लेकर आए थे गुरुवर, अवतार में ही रहेंगे। आना पाना सती ध्यान नाम पे, सबके श्वासों में बस गए। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियाँ थी आपके मधुर आवाज़ में। और ज़रूर पत्री जी, अभी तो वो अनंत असीमित हैं। पहले तो शरीर की एक सीमा थी, अभी तो वो असीमित बन गए हैं, शाश्वत हैं। तो वो ज़रूर आपको सुन रहे होंगे और मुस्कुराते होंगे और बोलते भी होंगे कि बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर है। तो मैं आपको अभी जो लास्ट सवाल पूछूंगी, आपका सभी हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगी? सभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, सब कोई ध्यान में आइए,
और ध्यान आनापानासती सबसे सरल और सहज ध्यान है। सबको करना चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको, जब तक शरीर है तब तक सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इहलोक ओहलोक दोनों लोक में हम अपना जय को प्राप्त करते हैं। और नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, डॉक्टर को जो हम महीना गिनते जाते हैं, अपना जो मनी उसको सेव करिए और PSS में उसको ये करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। आपकी बातें सुनकर, आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। आशा है दर्शकों को भी बहुत प्यारा लगा होगा। और जैसे आपने बताया कि एक संपूर्ण जीवन की सब कुछ इस ध्यान के माध्यम से हमें मिलता है। और पत्री जी के साथ भी आपके उभय स्थूल और सूक्ष्म शरीर में आपके जो अनुभव हैं बहुत ही सुंदर हैं। तो प्यारे दर्शकों, हम फिर मिलेंगे और एक मास्टर के साथ हमें PSSM में। तब तक हम विदा लेते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।